बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ई स्पेशल रेसिपी में मटन मखनी कढ़ाई। तो ये मटन की रेसिपी जो है बनाने में जितनी आसान है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप ज़रूर इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो अगर आपके घर में फंक्शन है या पार्टी है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल का शामिल करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 प्याज मीडियम साइज़ के, उनको चॉप कर लेंगे। तो प्याज डालने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर लिया मैंने आधा किलो मटन, उसको धो के साफ़ करके छोटे पीसीज में काट लिया। तो ये रेसिपी हम मटन के अलावा बीफ में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बीफ है तो आप इसमें बीफ में बना लें। तो मटन इसके अंदर शामिल करके 3 से 4 मिनट तो इसको फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका जो कलर है मटन का चेंज हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम गोश्त को फ्राई कर लिया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको डालने के बाद मज़ीद 2 मिनट तक हम इसको गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। कुटी हुई हरी मिर्च 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। लाल मिर्च यहाँ पे हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ सब्ज़ मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसको 1 मिनट तक हम इसको गोश्त के साथ भून लेंगे। मसालों में डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर और इसके अलावा हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे। बाद में इसको चेक कर लेंगे। ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे और इन सारे मसालों को डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे गोश्त के साथ। तो इसको 2 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे ताकि जो इनका कच्चापन है मसालों का वो ख़त्म हो जाए। तो मसालों को 2 मिनट तक हमने गोश्त के साथ अच्छी तरह भून लिया, इसकी भुनाई कर ली अच्छी तरह। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैंने लिया 3 टेबल स्पून काजू का पाउडर। काजू को मैंने मिक्सी में डाल के इसको अच्छी तरह पाउडर इसका बना लिया है। 3 टेबल स्पून ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद इसको 2 मिनट तक मज़ीद कुक कर लेंगे गोश्त के साथ। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर, उनको मीडियम साइज़ के हमने लिए थे टमाटर, उनको चॉप कर लिया है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे जब तक हम ये हमारे टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको उस वक्त तक कुक कर लेंगे, इसको कवर कर देंगे। कवर करके 3 से 4 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसकी जो फ्लेम है थोड़ी सी हाई कर देंगे ताकि जो मसाला है वो ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। अब गोश्त को टेंडर करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ कप पानी का, या हस्ब ज़रूरत आप इसको शामिल कर लेंगे। तो हाफ़ कप पानी का इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब गोश्त को गलाने के लिए, टेंडर करने के लिए, या तो हम इसी के अंदर इसको कवर कर दें 30 से 35 मिनट के लिए और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक कर लें, तो ये हमारा गोश्त टेंडर हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में टेंडर कर लें, तो आपका 10 मिनट के अंदर प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो हमारी जो रेसिपी है बहुत ही कम वक्त में बन जाएगी। यहाँ पर गोश्त को कवर किए हो तकरीबन 35 मिनट हो गए। इसको मैंने एक दफ़ा चेक भी कर लिया तो गोश्त हमारा टेंडर हो गया। तो इसके अंदर जो पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे, फ्लेम को यहाँ पे हम हाई कर देंगे और इसका जो पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप दही का। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको तब तक कुक कर लेंगे जब तक जो हमारा मसाला है वो तेल छोड़ दे। यहाँ पर इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो मसाला छोड़ दे। तो यहाँ पे मसाले ने जो ऑयल छोड़ दिया, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम का। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक फिर इसको कुक कर लेंगे। तो फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसको हमें 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया और क्रीम बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून। कसूरी मेथी शामिल करने से इसकी खुशबू है बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को एक खुले मुंह वाली कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, जूलियन कट अदरक और इसके अलावा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मक्खन के, क्योंकि हम इसको मखनी कढ़ाई बना रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे मक्खन ऐड नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। तो अगर आप मक्खन ऐड करना चाहते हैं आप इसके अंदर ज़रूर शामिल करें, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी मटन मखनी कढ़ाई हमने बहुत आसानी से बना ली है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी आज की रेसिपी। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।